में हो रहे धर्मांतरण के पीछे आईटीसी के साथ इंडोनेशिया के प्रतिबंधित संगठन आईडीएफ का भी हाथ सामने आ रहा है। इसको एफपीआई के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नेटवर्क केरल समेत दूसरे दक्षिण भारत में है। एटीएस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूछताछ में आदित्य उर्फ अब्दुल ने इसका खुलासा किया है। केरल में उसकी नौकरी लगवाने से लेकर रहने का इंतजाम इसी संगठन के लोग कराते हैं। एक समाज नमाज पढ़ने और सभाएं कर इस्लाम के प्रति मोटिवेट करते हैं। वहीं एटीएस जल्द ही नोएडा की डेफ सोसाइटी में जांच के लिए पहुंच सकती है। सोसाइटी के पूर्व कर्मचारी और शिक्षकों से भी पूछताछ हो सकती है। सूत्रों की माने तो इस संगठन के निशाने पर नोएडा के अलावा दिल्ली एनसीआर की 6 से ज्यादा ऐसी सोसाइटियां निशाने पर थी। धर्मांतरण मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। और लखनऊ से विजय मिश्रा हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विजय, धर्मांतरण के जो मामले सामने आए उसमें ये बताया गया कि नौकरी का झांसा देकर लोगों को धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। कितने इस तरह के मामले देखने को मिले और ये क्या है पूरा मामला? तो इसमें जितनी भी बातें खुल करके सामने आ रही हैं, यहाँ पर अभी तक सिर्फ कानपुर के आदित्य की बात हो रही थी और किस तरह से एक मुस्लिम टीचर के संपर्क में आने के बाद उसने इस तरह के सवाल करने शुरू किए और इस तरह के सवाल जिसको लेकर के खुद उसकी माँ भी आश्चर्य में है। हालांकि आदित्य से पूछताछ के बाद अभी भी एटीएस को कई सारे सुराग हाथ लगे हैं और सबसे महत्वपूर्ण सुराग उस 33 महिलाओं के लगे हैं जो पढ़ी लिखी और कहा जा सकता है कि अपने परिवार से वो बाहर पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम प्रोफेसर के संपर्क में आने के बाद उन्होंने न सिर्फ अपना धर्म परिवर्तन किया बल्कि अपने परिवार से भी उन्होंने नाता तोड़ लिया। हर महीने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा, यानी एक अच्छी कंपनी में काम करने के दौरान अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा करीब 75,000 रुपए हर महीने वो दान भी देती है मस्जिद में। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ अनपढ़ मूक बधिर ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोगों का भी बाकायदा ब्रेन वॉश किया गया है। बाकायदा ब्रेन वॉश करने के बाद उनके नाम को परिवर्तित किया गया है। घाटमपुर की ऋषा कुमारी का भी इससे नाम सामने आया है, जिसने अपना नाम बदल करके माहिन रखा और एक बड़ी कंपनी नोएडा में एक बड़ी कंपनी में वो काम भी कर रहे हैं। इस तरह के 33 हाई प्रोफाइल महिलाओं का भी नाम अब सामने आ रहा है कि जो कि बाकायदा पढ़ी लिखी थी, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी और इस दौरान मुस्लिम प्रोफेसर के संपर्क में आने के बाद उन्होंने इस तरह का धर्म परिवर्तन किया, जो कि बड़ा आश्चर्यजनक है। क्योंकि अभी तक ये चीजें सामने आ रही थी कि इसमें गरीब तबके के लोग, कम पढ़े लिखे लोग, मूक बधिर, इस तरह के लोग भी संपर्क में आए थे। लेकिन अब हाई प्रोफाइल सोसाइटी के भी कुछ नाम इसमें जब जुड़ने शुरू हुए हैं तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये पूरा गैंग था, ये जो पूरा ये लोग थे वो किस तरह से हर जगह घुसे हुए थे। न सिर्फ मुस्लिम टीचर्स के रूप में बल्कि यहाँ पे मुस्लिम प्रोफेसर्स के रूप में भी ये लोग समाज के बीच में रहते हुए अपने इस घृणित कार्य को अंजाम दे रहे थे। लगातार धर्म परिवर्तन को करवा रहे थे और उनके जो काम करने का तरीका था बड़ा साइलेंट था। बाकायदा वो अपने उसको चुनते थे, जो उनकी बातों को सुनना शुरू करते थे और उसके बाद ब्रेन वॉश करके न सिर्फ उनको इस बात के लिए बनाते थे बल्कि उनका नाम भी परिवर्तित कराते थे, उनका धर्म भी परिवर्तित कराते थे और ये चीजें लगातार चली आ रही है। उनके परिवार से उनका पूरा नाता टूट जाता है और करीब 2 साल से ही ऋचा कुमारी अपने घर पर नहीं आई है और परिवार के सभी लोगों का नाम उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। तो अंदाजा इसी बात से लगता है कि एटीएस जितने भी खुलासे कर रही है हर दिन एक नई चीजें सामने आ रही हैं और एक नई बात पता चल रही है कि किस तरह से यहाँ पर धर्म परिवर्तन का पूरा रैकेट चलाया गया, किस तरह से इसकी विदेशी फंडिंग हुई, टेरर फंडिंग हुई और जिस तरह से इसके लोगों को शिकार बनाया जाता था उसमें ऐसे भी लोग रहते थे जिनसे एक मोटी रकम भी दान करवाई जाती थी। हर महीने जो उनकी सैलरी रहती थी वो भी दान करवाई जाती थी। यानी हर तरह से यहाँ पर लोगों को शिकार किया गया। जो जैसा भी फंस पाया, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, विकलांग हो, सभी लोगों को इन लोगों ने शिकार बनाया है और हर दिन ये लिस्ट जो है वो बड़ी होती जा रही है। यानी जब भी आप अगले दिन की बात करते हैं तो एक नया नाम सामने आता है, नए लोगों का चेहरा सामने आता है और एक बड़ा खुलासा हर दिन इस पूरे मामले पर हो रहा है। ठीक विजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।